जय माता दी मित्रों। हमसे किसी ने पूछा है कि चौमुखी कालिका कौन सी देवी है, कृपया इनके बारे में जानकारी दें। तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमसे प्रश्न पूछते हैं, तो हम उनके लिए जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं और इसी संदर्भ में हमें जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है वह हम आपको देने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इसके पहले आपसे निवेदन है कि जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर तो करते ही हैं आप, लेकिन साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी आने वाले नए वीडियोस, नए लाइव, नए शॉर्ट्स आदि के सारे अपडेट आपको मिलते रहें। तो करते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। मातंगी महाकाली आराधना के बाद अब हम आपसे करते हैं चौमुखी कालिका के बारे में बातचीत। तो पहले तो आप जानिए कि कालिका कौन है। देखिए, देवी भगवती महाकालिका माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, जो स्वयं साक्षात परमेश्वरी है, साक्षात सदाशिव सदा नारायणी है, जिन्हें सादा महालक्ष्मी का भी नाम दिया गया है। जब कभी भी देवताओं पे संकट आया, उन्होंने अपने कई रूप धरे और कई रूपों से उन्होंने शत्रुओं का संहार किया। ऐसे में उनकी प्रचलित मान्यता बढ़ी। देवता और देवता से उत्पन्न सांसारिक लोग और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य उन देवी की महिमा और गुणगान को करने लगे और उनकी भक्ति में लीन होकर के आराधना करने लगे और कई उनकी आराधना में इतने आगे निकल गए कि उनके गण और गणिकाओं में उनकी गिनती होने लगी। इसी प्रकार से कई लोक प्रचलित देवियां भी हुई हैं जो उन्हीं की शक्ति के माध्यम से कहें कि अवतरित हुई या उन्होंने उनकी भक्ति को करके उस पद को प्राप्त किया। तो उनकी योगिनियां, उनकी गणिकाएं, उनकी सेविका, उनकी भक्तनियां जो आगे जाकर के उन्हीं के रूप में सम्मिलित हुई। और कहते हैं ना कि जिसकी भक्ति आप करते हैं, जिसका आप सानिध्य करते हैं, जिसके प्रकार आप इष्ट आराधना करते हैं, जिसको आप अपना इष्ट आराध्य बनाते हैं, आप में वही गुण धीरे धीरे आने लगते हैं। अब देखिए, सात्विक, तामसिक और राजसिक तीन गुणों के साथ शक्तियां चलती है और व्यक्ति के ये तीन गुण होते हैं, सभी व्यक्ति में होते हैं, परंतु किसी गुण की प्रधानता कम या ज्यादा हो सकती है। किन्हीं लोगों में तामसिक गुण ज्यादा है और किन्हीं लोगों में राजसिक गुण ज्यादा है और किन्हीं लोगों में सात्विक गुण की अधिकता होती है। तो जो जिस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति होता है, लेकिन वो देव आराधना में संलिप्त होता है, अपने जीवन काल के पश्चात उन्हीं प्रकार के देवताओं के पास जाकर के सम्मिलित हो जाता है। तो महाकाली का जो निवास स्थान माना गया है वो शमशान माना गया है, क्योंकि काल का दूसरा नाम मृत्यु भी है, अंत भी है। तो व्यक्ति का जहाँ अंत होता है, जहाँ शांति होती है, वहीं माँ काली विराजमान होती है, क्योंकि उनका कहना ही है कि जहाँ अंत से ही मेरा प्रारंभ है। और यानी कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मरण होता है और जो मरण को प्राप्त होता है उसका नया जन्म होता है। वही काली है, वही काल है और वही महाकाली महाकाल है। हमने एक वीडियो में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप उसको भी सुन सकते हैं। और आपको हर इस तरीके के वीडियोस में आपको यही डिस्क्राइब हम करके देंगे ताकि आप उसके आगे की बात को समझ सके। तो इसी प्रकार की जो महाकाली है, इनकी शमशान में निवास करने वाली कई योगिनियां हैं जो तामसिक वृत्ति की है। सात्विक वृत्ति की जो है वो आपके नगरों में जो मंदिर बने होते हैं वहां विराजित होती है। और राजसिक जो राज दरबारों के द्वारा बनाए गए, राजसी ठाठ वैभव के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे स्थानों पर राजसिक रूप में राजसी गुण वाली योगिनियां उनके साथ विराजमान होती है। यानी कि देवी वही है, शक्ति वही है, ऊर्जा वही है, पर अलग अलग गुणों से अलग अलग जगह विद्यमान है। ऐसे ही बंगाल में पूजित है महाकाली की एक शक्ति जिसे चौमुखी कालिका कहा जाता है। इनके चार मुख है। एक मुख से इनका रुदन होता है, एक मुख से इनका हास्य होता है, एक मुख से ये जो है अजीबो गरीब तरह का एक स्वर निकालती है, चित्कार करती है, और चौथे मुख से ये धर्म की बात करती है। यानी कि जो चार मुख हैं तो चार मस्तिष्क होंगे और चारों मस्तिष्क में इनके अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो ये चार प्रकार के प्रभाव देती है जहां जाती है। तो इनको तंत्र द्वारा सिद्ध किया जाता है। बंगाल के लोग इसको बहुत ज्यादा मानते थे और ऐसे ही किसी
बंगाली गुरु के भक्त ने जैसे प्रचार किया होगा, प्रसार किया होगा, तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर इलाके पे पड़ता है बुंदेलखंड जिस क्षेत्र को कहा जाता है, वहां इनके बारे में बहुत अधिक माना जाता है और इनकी तामसिक विधि से पूजा की जाती है। इनको तामसिक रूप में सिद्ध किया जाता है। और यह जो महायोगी योगिनी है महाकाली की, इनको चौमुखी काली कहा जाता है। इनके 4 मुखों और 4 मुखों की वृत्ति के कारण इनका अधिकतर प्रयोग मारण क्रिया में किया जाता है। व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। और इनकी तामसिक समस्त क्रियाएं, तामसिक विद्या जो है रात्रि काल में चालू होती है और रात्रि काल में ही इसका प्रक्षेपण किया जाता है। यानी जैसे आप किसी रॉकेट लॉन्चर को या किसी बम को ले जाने वाले प्रक्षेपास्त्र को आप लॉन्च करते हैं, उसी प्रकार से इनके भोग प्रसाद आदि जो भी इनका है तामसिक, उसको दे करके इनसे इनको वचन में बांध करके अपने शत्रु को मारने के लिए इनके द्वारा क्रिया करवाई जाती है। तो उसी तरह की लोक शक्तियों को जानने वाले इसको रोक सकते हैं, इनको बना बुझा करके वापस लौटा सकते हैं। तो बताया जाता है कि इनके मुखों का बंधन किया जाता है और धर्म के मुख के द्वारा इनसे धार्मिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। उस मुख के द्वारा इनको भोग आदि दिया जाता है और वचन लिया जाता है, तब ये माना जाता है कि हाँ ये वापस होंगी, अन्यथा वे वापस नहीं होती। तो यह तंत्र विद्याओं की देवी है, लोक प्रसिद्ध देवी है और इनको तांत्रिक लोग बहुत अधिक पूजते हैं, जो मरण मारण क्रिया प्रक्रिया का ज्यादा अधिक कार्य करते हैं। इस तरह की देवी या इस तरह की शक्तियों को वे लोग अधिक सिद्ध करते हैं। शमशानवासी जो भी है, शमशानिक साधनाएं जो करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो इन देवी की प्रसन्नता के लिए अनेकों अनेक जतन करते हैं। तो ये स्वयं महाकाली की ही योगिनी है, उनकी शक्ति है, उनके साथ चलने वाली शक्ति है, शमशान में निवास करने वाली शक्ति है। इनके 4 मुख और काल रूपी होने के कारण इन्हें चौमुखी कालिका कहा जाता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनके बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं या इस प्रकार की क्रियाओं में संलिप्त होते हैं, वचन में बंधने के कारण शक्तियां आपका बुरा करने, आपके कहने पर बुरा करने तो चलती है, परंतु वे अंदर ही अंदर बहुत श्राप देती है, बहुत कष्ट को अनुभव करती है और वे आपको अंत समय में आपका भी अच्छा नहीं होता है, आपकी भी बहुत बड़ी दुर्गति होती है, बहुत विनाश का कारण बनती है। ऐसे तांत्रिकों के कुल में कोई वृद्धि नहीं होती, इनका कुल नहीं होता। और जो लोग अपने आप को सन्यासी या गृहस्थी छोड़ करके इस तरह के कर्म करते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारा कभी बुरा नहीं होगा, तो इनके अगले जन्म में भी बहुत भारी दुर्गति होती है और अंत के बाद अगला जन्म होना भी बहुत ही मुश्किल की बात होती है, क्योंकि इनको भी बंधक बनाया जाता है और ऐसी ही शक्तियां इनको बंधक बनवाने में सहायता करती है। चूंकि उन्होंने बंधन युक्त जीवन जिया है, तो वे ऐसे तांत्रिकों को भी बंधन में ही रखती है और उन्हें भी प्रताड़ित करती है, उनकी बहुत बुरी दुर्गति होती है। तो इसीलिए ऐसी चीजों को जानकारी तक रखना ठीक है। किसी कारणवश कोई प्रयोग किसी को करना पड़ता हो, वहां वो जाने उनका उचित अनुचित लगता हो, परंतु हमारे हिसाब से मारण जैसे क्रियाएं अच्छी नहीं है। जो ईश्वर ने आपको जीवन देने का ज्ञान नहीं दिया है, तो आपको मरण देने का भी अधिकार तो नहीं है। जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। शत्रुता किसी की निभा कोई और रहा है, आप उसके लिए धन ले रहे हैं, उसके एवज में आप अपने अहंकार में आकर इस तरह के कर्म को कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी उचित कार्य तो नहीं है, परंतु लोग करते हैं। ये विद्याएं हैं और विद्याओं के बारे में बताना हमारा कार्य था, इसीलिए जानकारी जुटा करके हमने यह विद्या के बारे में आपको बताया है। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और क्या उचित है अनुचित है इसका ज्ञान भी आपको अब हो गया होगा। तो जय भुवनेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालशां मञ्जुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।